वेलकम टू एम के ईजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम ग्रेड 7 के एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। बुक है काउंटडाउन। तो अब एक्सरसाइज 4B जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम उसको पहले रीड कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग अगर अपनी बुक में देखें तो आप लोगों को ग्रेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरीके से नज़र आएगा कि द स्टूडेंट इन अ स्कूल कैन बी अरेंज्ड in 12, 15 and 18 equal rows and also into a solid square. What is the lowest number of a student that can be in the school? Hint, find the LCM. तो ये क्वेश्चन है बेसिकली हमारा। तो इस क्वेश्चन को जो है सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, हिंट भी हमें दी हुई है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो एक स्कूल है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर इस तरीके से अरेंज करते हैं जैसे 12, 15 और 18 इक्वल रोज एंड ईच इनटू अ सॉलिड स्क्वायर, तो वो अगर इस तरीके से उनको हम अरेंज करते हैं कि वो एक सॉलिड स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, तो किस तरीके से उसको अरेंज करेंगे कि वो सॉलिड स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, यानी कि जितनी उसकी रॉज होंगी उतने ही स्टूडेंट उस ईच रॉ में भी होंगे। इस क्वेश्चन का मकसद ये है। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें। फाइंड आउट उसने कहा है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी इन द स्कूल। तो वो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा स्कूल में जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। तो उसको हिंट जो है उन्होंने दी हुई है हमें कि भैया फाइंड द एलसीएम। अब हमें नंबर जो है उन्होंने 3 दिए हुए हैं। तो नंबर हैं 12 और 15 एंड 18। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने जो हमें हिंट दी हुई है उसमें से उन्होंने बताया है कि एलसीएम मालूम करना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन जो है मल्टीपल। तो हमें उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। तो अब इससे पहले कि हम लोग जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ चलें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना डेटा लिख देते हैं कि स्टूडेंट्स को हमने अरेंज किस तरह करना है, सॉलिड स्क्वायर में। तो सॉलिड स्क्वायर क्या होंगे, ये 12 होगा, 15 होगा और 18 होगा। यानी अगर 12 रोज बनती हैं तो 12 ही स्टूडेंट्स उसमें ईच रो में होने चाहिए। इसी तरीके से अगर 15 है तो 15, अगर रोज हैं तो 15 ही स्टूडेंट ईच रो में होने चाहिए। तो ताकि वो जो है एक स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। तो स्क्वायर के लिए ज़रूरी होता है कि चारों साइड उसकी मतलब इक्वल हों, यानी जितने स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ रोज भी होंगी। तो अब चलते हैं, मालूम हमने करना है लोएस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो ये अब सबसे पहले चलते हैं अपने एलसीएम की तरफ। एलसीएम मालूम करने का तरीका ये है। अब जब उसने हमें लीस्ट नंबर का कहा है तो हम हमेशा अपने स्मॉलर नंबर से जाएंगे। अब स्मॉलर नंबर जो है यहाँ पर जो है वो 2 ही है। तो 2 के टेबल में से 12 जो है वो 6 टाइम्स पे आता है, 15 नहीं आता, 18 जो है वो 9 पे आता है। अब 2 से फर्दर सॉल्व हो सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 पे आता है। बाकी हम अपने जितने भी 15 और 9 है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब हम दूसरा नंबर लेंगे कि 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 5 पे 15 आता है और 3 पे 9 आता है। फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 से ही जाएगा, 5 नहीं आता, 1 आता है। अब जो है हम 5 से करेंगे तो 5 के टेबल में 5 1 पे आता है। तो ये देखिए मैंने अपना जो है ये एलसीएम हम लोगों ने इस तरीके से मालूम कर लिया है। नंबर जो हमें दिए हुए थे अब हम उसके पेयर बना लेते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग कमिंग इन ओनली वन टाइम्स टेबल एंड इटसेल्फ। अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे कि 2 है, 2 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 3 है, 3 भी 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। और 5 है, वो भी 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं जाता। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इन सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 3 एंड देन 3 एंड देन 5। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई अगर कर लेती हूँ तो मेरे पास नंबर आ जाता है यहाँ पर 180। अब कैसे हुआ? 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36, 36 टाइम 5 इज़ 180। ये देखें ये आ गया। तो हमारे पास जो है वो हमारा लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल आया है वो 180 आया है। अब हमें जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी हमें ये मालूम हुआ है कि आया हम इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर जो है 180। 180 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 में भी आता है, 15 में भी आता है, 18 में भी आता है। लेकिन अभी हमें इससे ये मालूम नहीं हो रहा कि आखिर हम कितने नंबर्स को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें एक जितने भी वो रोज़ हैं वो स्क्वायर फॉर्म में हमें मिल जाए। अभी हमें ये मालूम नहीं हो रहा, लिहाजा हमें अभी अपने जो है वो लोएस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है उसको मालूम करना बाकी है। तो उसको किस तरीके से मालूम करेंगे? उसको हम इस तरह मालूम करेंगे कि हमने ये पता करना है कि आया
वो कौन सा नंबर है कि जब हम उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 180 को हम पहले करेंगे 2 से। अगर मैं 180 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, तो 360 आता है। तो हमें अब ये मालूम करना है क्या ये 360 जो है इसका कोई स्क्वायर है। तो 360 का बेसिकली कोई स्क्वायर वैसे है नहीं। क्यों नहीं है 360 का स्क्वायर? क्योंकि अगर मैं 360 को मल्टीप्लाई करती हूँ 19 से, तो अगर मैं यहाँ पर उसको, क्योंकि 360 एक बड़ा नंबर है, अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो यहाँ पे, तो ये सारा के सारा हम बार बार जो है ये पूछा जाता है कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं, तो हम ये स्क्वायर मालूम करना है बेसिकली। हमें वो नंबर मालूम करना है कि उसका स्क्वायर क्या होगा। 360 है, 360 जैसे स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करना। अब जैसे 2 को 2 से करते हैं तो 4 आता है, तो इसी तरीके से अगर मैं 12 को 12 से करूँगी तो 144 आ जाएगा। अगर मैं 144 और 360 में काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं बड़े टेबल की तरफ जाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 19 को 19 से करती हूँ, तो करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं। ये देखें, ये मेरे पास आया है 361, जबकि हमें चाहिए 360। तो 360 तो नहीं आ रहा, इस वजह से इसका मतलब है कि 360 का कोई भी स्क्वायर नहीं है। लिहाजा अब हम जो है वो 2 के नंबर से फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। हमारा नेक्स्ट नंबर है 3। तो अब हम 3 से करके देखेंगे क्या 180 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 540, तो हमारे पास 540 आता है। तो 540 का क्या 540 का कोई स्क्वायर है? तो 540 को जो है अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, चूँकि 540 भी एक बड़ा नंबर है तो बड़े टेबल से ही करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 23 से करती हूँ, उसका अब मैं 540 का स्क्वायर मालूम कर रही हूँ बेसिकली यहाँ पे। तो ये मेरे पास आ गया है 529, जबकि हमें चाहिए 540। तो ये तो 23 से तो नहीं जा रहा। अब अगर मैं इसको 24 से कर लेती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया 576। तो हमें क्या चाहिए 540। तो 540 का भी कोई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको लोअर नंबर से करते हैं तो छोटा नंबर आ जाता है, अगर थोड़े बड़े टेबल से करते हैं तो 576 यानी उससे बड़ा नंबर आ जाता है। तो बेसिकली 540 का भी कोई स्क्वायर यहाँ पर हमें नहीं मिला। तो अब हम जाएंगे नंबर 5 की तरफ। अब अगर मैं नंबर 5 को 180 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है? तो मेरे पास आता है 900। तो अब मैं मालूम करती हूँ कि 900 का कोई स्क्वायर है। तो 900 का स्क्वायर, जैसे मैंने 5 से 25 को 25 से किया था तो 5 आया था। तो अब मैं थोड़े बड़े टेबल से करती हूँ। अगर मैं इसको करती हूँ 30 से कर लेती हूँ डायरेक्ट ही। तो क्यों 30 से कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 को 0 से करूँगी तो 0 आएगा। यानी मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि नंबर्स को हमेशा गौर से देखा करें कि कौन से नंबर से जो है इसको मल्टीप्लाई करने से हमें जो है वो नंबर मिल सकता है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पर 30 से किया, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 900 आ गया। तो इसका मतलब है कि 900 वो नंबर है कि जिसका हमें स्क्वायर मिल सकता है। तो उसका स्क्वायर क्या है? उसका स्क्वायर है 30। तो बेसिकली हमारा जो लोएस्ट नंबर है आया वो क्या है? अच्छा, ये मैंने मिटा दिया, मुझे इसको मिटाना नहीं चाहिए ताकि आप लोगों को जो है चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो अब हमने अब हमारा जो आंसर आया है वो है बेसिकली 900। यहाँ पर देखें, मैंने 180 को 5 से जब मल्टीप्लाई किया था तो मुझे 900 मिला था। तो मुझे ये मालूम करना था क्या 900 का कोई स्क्वायर है। तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 30 है। तो अब इस तरीके से परफेक्ट 30 पे हमें क्या मिलता है? 900। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अपना वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी वर्ड फॉर्म में ही होगा कि lowest number of students in school are 900।
तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा आंसर अब कंप्लीट हो गया है। तो आज जो है मैंने अपने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ग्रेड 7 का काउंटडाउन बुक है, उसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो उन्होंने ट्रिकी दिया हुआ है, आप लोगों को थोड़ा सा उसको जो है वो माइंड यूज़ करना है। हिंट जो आप लोगों को दी हुई है वो बेसिकली एलसीएम मालूम करने के लिए दी हुई है, ताकि आप यहाँ से नंबर पकड़ के और फिर एक एक करके जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके आपने ये फाइंड आउट करना है कि क्या उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 से मल्टीप्लाई जब हमने किया था तो जो नंबर भी आया था उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी नहीं आया, लेकिन जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो नंबर आया है 900, उसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से आज जो है मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में जो है वो हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।